ओम शांति। अच्छा 2/9/2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। तो जो निमित्त हैं शांति स्थापन करने के, अगर वो ही अशांत हो गए तो फिर शांति कैसे स्थापन होगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, भाई बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं। उत्तर दिया है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, तो इस मुख्य फरमान का पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर स्कूल में भी जो पिता है वो बच्चों को समझाते हैं कि सुबह सुबह स्नान फ्रेश होकर टाइम पर याद में रहो, पढ़ाई करो, है ना। नहीं तो तुम सपूत बच्चे हो, तुम अच्छा पद पा सकोगे। नहीं तो फिर तुम कम पद पाओगे, यानी कम पढ़ाई करोगे तो फिर उसी अनुसार तुम्हें पद मिलेगा। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी हम बच्चों को, आत्माओं को ये फरमान देते हैं। मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर, जो हमारी मर्यादाएं हैं, तो उसे उठकर ही सुबह सुबह उठकर बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे स्नान आदि फ्रेश होकर फिर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहना है। और तो बाबा उन्हें सबूत व फरमान बरदार कहते हैं। नहीं तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर वो कम पद पाएंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे, यानी कम पद पाएंगे, फिर दुखी होंगे। और जो बच्चे फरमान बरदार हैं, यानी परमात्मा पिता का कहना मानकर जो सपूत बच्चे हैं, फिर वही जाकर सतयुग में राजा बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा, इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं कि जीवात्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। क्योंकि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है ना। क्योंकि मेन बात है कि वहाँ संकल्प एक तरह के चलते हैं, तो इसलिए कोई भी तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं होता। तो सभी के एक ही तरह के संकल्प होते हैं, इसलिए एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक ही भाषा होती है। और इसीलिए वहाँ पर पवित्रता, शांति और सुख है, क्योंकि संकल्पों में एकता है। तो उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, तो जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। तो मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तो उनको प्राइज़ भी मिलती रहती है। तो यानी स्थूल दुनिया में भी जो भाषण आदि करते हैं कि किस तरह से शांति हो सकती है, तो उसके लिए फिर बहुत प्रयास करते हैं, और उसके लिए अलग अलग प्राइज़ भी रखे गए हैं, ताकि सब अग्रसर हों, तब सब आकर विश्व शांति में अपना पार्टिसिपेट करें। तो वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है ही नहीं, है ना। तो बाबा बताते हैं कि वास्तव में तो इसमें कोई दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं है। बात कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो।
यानी अपनी आत्मिक स्मृति में रहो तो फिर विकर्म विनाश हो जाएंगे तो शांति अपने आप ही हो जाएगी। तो स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। मेन बात है कि स्वधर्म में, स्वधर्म क्या है, अपना आत्मिक अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे तो शांति आप पे ही हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत पाप के बच्चे, यह वर्षा उनसे मिलता है। तो उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है ना। मोक्ष यानी कि कोई इस सृष्टि चक्कर में नहीं आएंगे या स्टार बनकर ही ऊपर ही रह जाएंगे, ऐसा बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। आत्माओं को इस सृष्टि चक्कर पर अपना पार्ट निभाने ज़रूर आना पड़ता है। और बाबा कहते हैं कि मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, उनका भी पार्ट है। संगम युग पर सभी आत्माओं को उनके सत्य स्वरूप की याद करवाने और सत्य ज्ञान देने के लिए उन्हें भी आना पड़ता है। तो भगवान को भी पार्ट में ज़रूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युग में मैं आता हूँ। तो वो हर कल्प के संगम युग पर है ना। तो जब कलयुग का अंत होता है, जब त्राहिमाम होती है चारों तरफ और आत्माएं पुकार रही होती हैं परमात्मा को, तब संगम युग पर बाबा आते हैं। तब परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है और परमात्मा पिता आत्माओं को सत्य स्वरूप के, उनके सत्य स्वरूप के सत्य घर की और परमात्मा की पहचान देते हैं, जागृति करवाते हैं है ना। तो ये हर कल्प में होता है, संगम युगे आते हैं। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। तो यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जांचती है। शिव बाबा समझाते हैं कि तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। एंड जो परमात्मा को का परिचय जिन्हें मिल चुका है, जो परमात्मा को सम्मुख आ चुके हैं, जो जानते हैं परमात्मा कौन है और शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बाबा कहते कि वही तुम ब्राह्मण ही समझते हो। तो विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूज़ियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे भी सेंटर हैं जहाँ पर 4 बजे से ही सर्विस शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं तो यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर तो सेंटर्स में जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए टाइम रखा हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है, तो वो उसी समय पर आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। तो ऐसे नहीं कि रात में ही जाकर बैठ जाएं। और बाबा कहते हैं कि ये टाइम ऐसा रखा हुआ है कि जब जिसमें सवेरे का टाइम रखा हुआ है, जिसमें बच्चे आते हैं, उठ सकते हैं और बाबा को याद कर सकते हैं। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर टाइम पर नहीं आते, तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते है ना। कि जो टाइम का ध्यान नहीं रखते और फरमान, उन्हें फिर बाबा कहते हैं कि फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को तो सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, तो बेहद के बाप को भी होते हैं। तो जैसे लौकिक बाप जो स्थूल दुनिया में भी बच्चे होते हैं, तो उसमें से जो माता पिता का कहना मानते हो वो सपूत बच्चे, और जो नहीं चलते हैं, कहने सुनने में नहीं होते हैं, तो उन्हें कपूत बच्चे कहते हैं। तो यहाँ पर भी बेहद के बाप के भी ऐसे ही बच्चे होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे, यानी दुख उठाएंगे। तो मालूम तो सब पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो सपूत बच्चे जाकर अच्छा राज्य भाग्य लेते हैं, और जो नहीं चलते हैं तो फिर वो दुख उठाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है
तब तो स्वर्ग है। एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तो स्वर्ग में तो थोड़े से मनुष्य होते हैं और सभी की संकल्प एक तरह के चलते हैं। एक राज्य, एक भाषा, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है। तो बाबा कहते कि वह है ही नई दुनिया, तो वहाँ पर तो अशांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में की स्मृति होती है और इसलिए अशांति वहाँ हो ही नहीं सकती। तो शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। और धर्म आते हैं यानी संकल्पों में विकल्प आने शुरू हो जाते हैं। हर तरह के संकल्प चलने लगते हैं अपने अपने, और उसमें वैरायटी आती है। तो फिर क्या आती है? अशांति आती है कि वो अपने संकल्पों के अनुसार अपनी दुनिया चाहते हैं, तो फिर अशांति होती है। तो वहाँ है ही शांति। कहाँ? सतयुग में। 16 कला संपूर्ण है ना, तो चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उनको फूल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, है ना। तो त्रेता में जब कलाएँ कम हो जाती हैं, फिर खंडित हो जाता है, तो 2 कला कम हो गई। तो संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। तो सतयुग में तो संपूर्ण शांति होती है, क्योंकि सतो प्रधान दुनिया होती है, तो वहाँ पर संपूर्ण शांति होती है। 25% फिर पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खटपट होगी, जब यानी सृष्टि चक्कर भी धीरे धीरे जो परसेंटेज कम होती जाती है, यानी बाबा कहते हैं कि 25% पुरानी हो जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहती है। तो 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। तो स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में बिल्कुल अशांति हो जाती है। तो नरक में आते आते यानी कलयुग में आते आते बिल्कुल ही परसेंटेज 16 कला संपूर्ण की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाती है। तो यानी वो नरक में आ जाते हैं, फिर बिल्कुल ही अशांति हो जाती है। तो यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज़ निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। हाँ, तो अब हर एक आत्मा को वो शांति की ज़रूरत है, उसे कमी महसूस होती है, तो वो चाहते हैं कि विश्व में शांति होनी चाहिए। तो मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। तो यह किसी को भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं। हाँ, तो यहाँ पर संगम युग पर हेवन की रचना हो रही है, स्थापना स्वर्ग की हो रही है। तो हेवन कैसे रचते हैं? श्री कृष्ण तो रच ना सके। श्री कृष्ण तो क्या है, प्रारब्ध भोगते हैं सतयुग में। तो श्री कृष्ण तो स्वर्ग की स्थापना नहीं करते हैं, वो तो राज्य भाग्य लेते हैं। उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। तो मनुष्य जिनमें कि 16 कला में से एक भी कला नहीं है और बिल्कुल अशांत हैं, दुखी हैं, तो दर्द में हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो फिर देवताओं को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं में दैवीय गुण है, 16 कला संपूर्ण है, वो संपन्न है, तो इसलिए मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। तो उनमें दैवीय गुण हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी जिसके अच्छे गुण हैं, जो शांत है, उसे कहा जाता है कि ये तो जैसे कि देवता है ना। तो अभी भी मतलब देवता के गुणों को अभी भी तक याद करते हैं। तो लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। तो बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे। तो यानी ये समझ है कि जिसमें दैवीय गुण है, जो शांत है, वो देवता है, और जो लड़ने झगड़ने वाला है, जिसमें आसुरी गुण है, तो वो असुर है। तो बच्चे जानते हैं कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं।
तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप को देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड हो चलते। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते रहेंगे, है ना। तो पापा कहते हैं कि अज्ञान काल में भी बाप ने देखा है कि 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं और एकदम शीरखंड होकर चलते हैं। लेकिन कहाँ पर तो सिर्फ घर में 2-3 लोग ही होते हैं, वो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हर किसी का थिंकिंग, हर किसी की संकल्प अलग तरह के हैं। तो वो अपने उसके हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने संकल्पों के हिसाब से ही फिर चाहते हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम तो ईश्वरीय संतान हो, बहुत बहुत शीरखंड हो रहना चाहिए। सतयुग में शीरखंड होते हैं, यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो है ही शीरखंड, लेकिन यहाँ पर संगम युग पर शीरखंड कैसे होकर रहना है तो यह सीखते हैं। तो यहाँ से ही कलाएं, 16 कला संपूर्ण बनकर यहीं से जाना, यहीं से सीख कर जाना। तो यहाँ पर संगम युग पर ही दैवीय गुण भरते हैं, अपने आप में सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया। तो मेन बात है कि यहाँ पर जितना जितना अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे, उतना शीरखंड होकर रहेंगे, उतना एक दूसरे से प्यार से रहना आएगा। और बाप कहते हैं कि अंदर में जांच करो कि हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो ये अपनी अपनी चेकिंग करते रहनी चाहिए कि कहीं विक्रम तो नहीं हुआ अनजाने अनजाने में। और क्योंकि 63 जन्मों का स्वभाव संस्कार है, तो उसे चेंज करना, उसे परिवर्तन करना, जो कि आत्मिक स्मृति में रहकर ही किया जा सकता है। तो किसी को दुख तो नहीं दिया, ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। तो इसमें यहाँ पर ये चेकिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कितना अपना आत्मिक सत्य स्वरूप में रहते हैं, टिकते हैं। सत्य स्वरूप में रहेंगे तो फिर विक्रम नहीं होंगे। तो यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे, है। तो बाबा कहते कि तुम तो निमित्त हो शांति, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। अगर फिर तुम ही अशांति रहे, अशांति करते रहे, तो फिर विश्व में शांति कैसे करेंगे। तो लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। तो यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, तो झट तुमको युक्ति बताएंगे, है ना। अगर किसी को यहाँ पर संगम युग पर भी अशांति आती है, बाबा कहते कि तुम विश्व में शांति स्थापन करनी है। और अगर शिव बाबा के बच्चे हो, है ना, तो शिव बाबा तो शांति का सागर है। अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, तो वह तो हीरा है, तो झट तुमको युक्ति बताएंगे, डायरेक्शन देंगे। ऐसे शांति हो सकती है तो शांति का प्रबंध कर देंगे। तो ऐसे बहुत हैं, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो तो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। तो यह है गंदी दुनिया, वैशाल्य, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में, है ना। तो विश्व में शांति होगी तभी नई दुनिया में शांति होगी। तो संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो संगम क्या है, अभी यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ पर शांति नहीं हो सकती, लेकिन शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शांति तो कहाँ होगी, शांति की प्राप्ति कहाँ होगी, सतयुग में। तो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। तो बाबा ने आज डिक्लेयर कर दिया कि मेरे साथ तो धर्मराज है। जब हिसाब किताब चुकता होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे, कर्म का भोग जरूर है। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि परमात्मा ये हमें
दुख देते हैं या कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, ऐसा नहीं है। ये कॉन्शियसनेस है, धर्मराज यानी कॉन्शियसनेस। तो जब आत्मा ने कुछ गलत किया है, विकर्म किया है, तो उसका ही उसको बार बार उसकी याद आती है और वो स्वयं ही स्वयं को, है ना। तो विकर्मों की जब याद आती है और परमात्मा की याद नहीं ठहरती तो उसे उसका पछतावा होता है। तो वो है हिसाब किताब का चुकतू होना। तो तब खूब मार खाएंगे, वो है मार खाना। तो यानी जब वो अपने रोल कॉन्शियसनेस में आकर उस विकर्म किया हुआ विकर्म को बार बार याद करता है और पछतावा होता है और दुखी होता है, तो वो है खुद ही इसका हिसाब किताब का चुकतू होना और खुद को मार खाना, यानी खूब मार खाएंगे। यानी तो अपनी कॉन्शियसनेस से अपने आप को ही पछतावा करते हैं। तो कर्म का भोग जरूर है, तो जो कर्म है उसका भोग जरूर है। बॉडी कॉन्शियसनेस में बीमार होते हैं तो वह भी कर्म योग है ना, कर्म भोग है ना। तो जो यहाँ पर शारीरिक तौर पर बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी बीमारी आ रही है तो वह भी क्या है, कर्म भोग है। कि ये कहीं ना कहीं ये पछतावा रहता है कि हमने ऐसा किया तो इसके कारण ऐसा हुआ, तो ये क्या है, कर्म भोग। तो जब लेकिन अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं कि ये मेरा रोल है और मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सत्य स्वरूप में अपने पूरे दैवीय गुणों से संपन्न हूँ, तो वो फिर भोगना नहीं रहती। तो बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे, गुल बनो तो उच्च पद पाएंगे। गुल बनो यानी अपने सत्य स्वरूप में रहो, आत्मिक स्मृति में रहो, अपने उच्चतम श्रेष्ठतम स्थिति में रहो, तो फिर उच्च पद पाएंगे। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामानुसार यह भी होना है जरूर, है ना। तो ड्रामानुसार यह भी बाबा कहते हैं कि ज़रूर होना है, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। समझाने की युक्तियाँ बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो अपने हायर स्टेज पर पहुँचे और जिन्होंने प्रारब्ध प्राप्त की तो वो लक्ष्मी नारायण बने और उनका राज्य था। तो लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। तो श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। तो कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता, है ना। तो देवताएं तो जो हैं वो अपने उच्चतम स्टेज पर रहते हैं और दैवीय गुणों से संपन्न होते हैं, तो वो सतयुग में आएंगे, कलयुग में क्यों आएंगे। तो कलयुग में तो देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। तो यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना, सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं हैं। बेहद का बाप कहते हैं, पहले पहले मुख्य चीज़ तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग है ना। तो ज्ञान अलग है जब अपने सत्य स्वरूप की अपने आत्मिक स्मृति आती है कि हम आत्मा हैं और यहाँ पर सृष्टि पर बॉडी कॉन्शियसनेस में 5 तत्वों की दुनिया में रोल के लिए आते हैं ड्रामानुसार। और भक्ति अलग है। भक्ति में जब आत्मा अपनी ही सुख शांति अपने मूल गुणों के लिए ही पुकारती है परमात्मा को कि शांति दो, सुख दो, आनंद दो, तो फिर वो बिल्कुल ही अलग है। तो ज्ञान अलग है अपने सत्य स्वरूप की पहचान के साथ, और भक्ति अलग जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस की बात है। तो आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिखती है। दो तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, है ना। तो जिन्होंने शास्त्रों की ज़्यादा पढ़ाई की है, ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो जो कि मनुष्य ने ही क्रिएट किए हैं, तो बाबा कहते फिर उन्हें संशय आएंगे तो वो ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर जितना विस्तार में जाती है उसको सार में लाने में उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वास्तव में बाबा कहते हैं कि जो नहीं पढ़े हुए हैं तो वो अच्छे, क्योंकि वो ज़्यादा विस्तार में नहीं गए हैं तो उन्हें जल्दी ही निश्चय हो जाता है। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं।
कोई ना कोई की मत से। तो फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं, तो ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स तो भक्त पुजारी कहेंगे, यहाँ सब हैं पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। कहाँ सतयुग में पुजारी नहीं होते, क्योंकि वहाँ भक्ति का पता ही नहीं, क्योंकि अपने आत्मिक संपन्नता में होती है आत्मा, तो फिर उसके जो मूल गुण हैं वो पूरे संपन्न रूप में होते हैं, सुख शांति आनंद। तो उसको पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही ऐसी कोई दरकार है, ना वहाँ पर पुजारी होता है। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है, सतयुग में ज़रूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। तो इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे ना त्रेता में सब आ सकते हैं। तो झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। तो यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। तो अक्षर भी यह कायदे से बोलने चाहिए। तो सबसे पहले स्थापना होती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है सतयुग की, और शंकर द्वारा यहाँ पर सृष्टि पर विकारों का विनाश होता है। हर कोई आत्मा अपने स्थिति में, अपने आत्मिक स्मृति में शंकर है, जब अपने विकारों का विनाश करती है। और फिर पालना, तो पालना होती है विष्णु के द्वारा सतयुग में। तो अक्षर भी यह कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है कि यह सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, तो यह जैसे बाजोली हैं, पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की ब्राह्मण हो जाते हैं। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है। पीछे हैं देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। तो यह चित्र समझाने में बहुत ईजी है। वैरायटी मनुष्यों की वैरायटी रूप है। तो जहाँ जैसे जैसे यहाँ पर सृष्टि पर जैसे वर्णों का चित्र किया जाता है, चित्रण किया जाता है, तो बाबा कहते हैं कि यह फिर समझाने में बहुत ईजी रहता है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, वैरायटी वर्ण बताए हुए हैं, तो समझाने में कितना मज़ा आता है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है, ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म, यानी संगम युग पर सभी धर्म यहाँ पर सृष्टि चक्कर पर हैं। फिर शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है, यानी जिन्हें समझ नहीं है, जो असुर बन चुके हैं, शूद्र बन चुके हैं, फिर उन्हें परमात्मा की याद से ब्राह्मण बनाए जाते हैं, यानी ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। तो मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं। तो मनुष्य तो बाबा कहते हैं कि झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, लेकिन बाप भी सैपलिंग लगाते हैं आत्माओं की, तो जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें शीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो यह स्मृति रखनी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, और शीरखंड जो कि सतयुग में शीरखंड होकर रहते हैं, तो वहाँ पर यहीं से वह गुण यहीं से भरकर लेके जाना है कि हमें शीरखंड होकर रहना है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता है, अशांत होने और अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। तो यह अपने अपने अंदर जांच करनी है कि हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता।
तो अपनी चेकिंग करते रहना है कि कहीं जाने अनजाने में भी कोई विकर्म तो नहीं कर बैठते जिससे कि पथ भ्रष्ट हो जाए। अशांत होने और अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। पवित्रता की शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं अपने सत्य स्वरूप में कि मैं हूँ ही आत्मा, ये रोल सिर्फ मेरा एक इस सृष्टि चक्कर पर एक मिला हुआ ड्रामा में पार्ट है ना। तो जब ऐसी स्मृति रहती है तो पवित्रता की शक्ति अपने आप ही मिलती है और पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह, जहाँ पर कोई भी गम नहीं, तो ऐसे बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन है, पवित्रता है। तो जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र रहते हैं, है ना, सिर्फ तन से नहीं बल्कि बाबा कहते हैं कि मन वचन कर्म तीनों से जो पवित्र बनते हैं तो वही हाईनेस और हॉलीनेस है। तो जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है और पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। तो लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। तो जितना जितना पवित्र बनेंगे उतना उतना लाइट का ताज मिलेगा। तो लाइट का ताज पहनना है तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता धारण करनी पड़ेगी। पवित्रता को धारण करो। स्लोगन दिया है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है ना। 100 बातों की एक बात कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। क्या कहा बाबा ने कि पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि है ना। तो अब लगन लग जानी चाहिए। तो लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। तो यह सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि बेहद के लिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। तो याद की अग्नि एक तरफ और उस अग्नि को समाप्त करेगी। याद की अग्नि से उस अग्नि को, यानी भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जो इस समय पर सृष्टि पर फैली हुई है उसको समाप्त करेगी, भस्म कर देगी। तो दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी और इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो जाएंगी। तो जितना जितना मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपने उस पावरफुल योग को लगन की अग्नि से ज्वाला रूप की याद से जितना प्रज्वलित करूँगी तो उतना ही बाकी आत्माओं के भी पापों की आग से वो मुक्त हो सकेंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।